बहुत सारा उपलब्धियां अर्जित करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। जो सफलता के उच्च शिखर पे पहुंच रहे हैं या पहुंच गए हैं, जो उपलब्धियों के सम्राट हैं, दुनिया की सारी उपलब्धियां अर्जित कर रहे हैं, जो लोग उपलब्धि ही उपलब्धि जीवन में प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए एक सावधानी या उनके लिए एक चेतावनी कह सकते हैं। ये बहुत स्मरण करना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति उपलब्धियां अर्जित करता है, शक्तिशाली होता है, ढेर सारी सफलताएं प्राप्त कर सकता है, ऐश्वर्य प्राप्त करता है, धन संपदा प्राप्त करता है, सत्ता पावर प्राप्त करता है, तो उसको एक ध्यान देना आवश्यक है। सामान्य रूप से कि जब उपलब्धियां व्यक्ति प्राप्त करता है, पावरफुल होता है, उस समय अहंकार का जन्म लेना स्वाभाविक है। सामान्य व्यक्ति के लिए ये ध्यान देना आवश्यक है। जब व्यक्ति उपलब्धियां अर्जित करता है तो अहंकार जन्म लेता है, और अहंकार जन्म लेने से वो दूसरों को सताता है। अहंकार का कार्य ही है दूसरों को कष्ट देना। अहंकार जन्म लेगा, फिर पावरफुल व्यक्ति, शक्तिशाली सफल व्यक्ति अहंकार के कारण दूसरों को दुख देता है, दूसरों को सताता है, दूसरों को कष्ट देता है, दूसरे को कष्ट दे के उसकी कोई वस्तु ले लेता है अपने पावर के बूते, और फिर वहाँ से बद्दुआ मिलती है। जब अहंकार के कारण, शक्ति के कारण दूसरे को सताया जाता है, दूसरे को कष्ट दिया जाता है, दूसरे की कोई वस्तु ले ली जाती है, दूसरे का धन ले ली जाती है, दूसरों के इज्जत को कोई खरोंच आता है, तो वो व्यक्ति उसको बद्दुआ देता है। स्वाभाविक है। और बद्दुआ से फिर व्यक्ति का पतन प्रारंभ हो जाता है। तो जो उच्च स्तर पे बैठा था, सफलतम स्तर पे, फिर वो पुनः पतन के रास्ते चलते हुए फिर अर्श से फर्श पे गिर जाता है। फिर आप देखें जीवन में ऐसे अनेक मिलेंगे कि बहुत ही सफल थे, बहुत पावरफुल थे, अचानक ही वो पतन की ओर आ गए, वो फर्श पे आ गए। आप देखेंगे ध्यान से तो दिखेगा कि उन्होंने अहंकार के कारण लोगों को कष्ट दिया, जिससे उनको बद्दुआ मिली, और बद्दुआ के कारण फिर वो पतन क्रमशः आ गए। फिर वो पूरी एनर्जी जहाँ पे लग रही थी अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए, अपनी रचनाएं रचने के लिए, वो फिर अहंकार के कारण दोनों दूसरों के दुख देने में लग जाती है। वो एनर्जी, वो समय दूसरों को कष्ट देने में लग जाती है। और जो सफलता प्राप्त करने के लिए, वहाँ रहने के लिए जो समय देना चाहिए, जो ध्यान देना चाहिए, उससे वो विरत हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और फिर कष्ट देने लगते हैं। तो इसलिए वो सफलता से पतन की ओर जाते हैं। और दुआओं का बैलेंस बहुत गजब का है। अगर हम दुआ खरीदेंगे, दुआ संग्रह करेंगे, तो हम सूर्य की तरह चमकेंगे, गुलाब के फूल की तरह मुस्कराएंगे, झरने की तरह निरंतर चलते रहेंगे अपने मंजिल की ओर, और हम आनंद ही आनंद के महासागर में गोते लगा रहे होंगे। लेकिन जब हम बद्दुआ लेते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को कष्ट दे के जब बद्दुआ लेते हैं, तो फिर वो कांटा की तरफ चुभता है, और वो बद्दुआ अपना कमाल कर जाता है, और फिर पता ही नहीं चलता। और बहुतों को तो ज्ञान हो जाता है, तो संभल जाते हैं, फिर किसी को दुख नहीं देते। अच्छा है, शास्त्रों में कहे गए इस मंत्र को हर व्यक्ति को समझना चाहिए, विशेष करके उनको जो पावरफुल हों, जो ताकतवर हैं, जो सफल हैं, जो उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। तो उपलब्धियां इसलिए प्राप्त करते हैं कि शतहस्ते समाहार, सहस्रहस्ते विग्रह, सैकड़ों हाथों से लेना और हजारों हाथों में वितरित कर देना, ये धन के प्रवृत्ति है। उपलब्धियों की प्रवृत्ति होनी चाहिए, वृक्ष की तरह होनी चाहिए, सूर्य की तरह होनी चाहिए। प्रकृति से लेना, प्रकृति यानी मानव समुदाय में लौटा देना। वृक्ष थोड़ा सा ऑक्सीजन लेता है,
थोड़ा सा हवा लेता है, थोड़ा सा प्रकाश लेता है, थोड़ा सा अपने पास रखता है, लेकिन सब कुछ पथिक को लौटा देता है। यहाँ तक कि कोई पत्थर मारता है तो मुस्करा के देता है। ऐसा ही जीवन होना चाहिए। ऐसा जीवन है तो यशकारी होगा, धनकारी होगा, आनंद ही आनंद चारों तरफ बरसेगा। तो राधे राधे तो कहना पड़ेगा। राधे राधे।